हेलो हेलो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिजिटल फ्रॉड के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल का मोटिव है कि फ़्रॉड से अवेयर रहना। आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि कुछ फ़्रॉड से अवेयर कर सकूं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल का मोटिव है कि हम फ्रॉड से बचें और फ्रॉड करने की कोशिश करूंगा। तो आज जो मेरा मोटिव है डिजिटल फ्रॉड, जैसे हम देखते हैं पेटीएम में फ्रॉड हुआ, डेबिट कार्ड में फ्रॉड हुआ, क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ, किसी के बैंक बैलेंस में फ्रॉड हुआ, तो इसको हम डिजिटल फ्रॉड बोलते हैं। और ये फ्रॉड ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो अवेयर न होते हैं या फिर एजुकेटेड नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन भी लालच के चक्कर में ऐसे फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कोशिश करेंगे और ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँचे जो ज़्यादातर हमारे एज ऑफ 55 के एज, जो 55-60 के एज के लोग हैं, या फिर जो हाउस वाइफ है जिन्हें मतलब डिजिटल के बारे में कुछ पता नहीं। जैसे कि आज बहुत सारे लोग हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स ले लो, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल्स में अवेयर नहीं होते हैं, या फिर मोबाइल के बारे में, या फिर जो डिजिटल की चीज़ें होती है। जैसे कि आज बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, पेटीएम है, गूगल पे है, यूपीआई पेमेंट है, बहुत सारे पेमेंट्स है, मोबीक्विक है, एक्सेट्रा भारत पे। तो इन सब के बारे में हम आज भी हमारे बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है। और बहुत सारी हाउस वाइफ भी हैं जिन्हें ये सारी चीज़ों में अवेयर नहीं होती। इसका रीज़न ये होता है कि उनके टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, जो या तो फिर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एजुकेशन उनका उतना है नहीं। अदरवाइज़ ये सारे डिजिटल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डिजिटल में उनको अवेयरनेस नहीं होती है, या फिर इसके कारण ये सारे फ्रॉड्स के शिकार हो जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ दो चार पहलुओं पे कि एग्जैक्टली जब फ्रॉडर कॉल करते हैं तो सामने वाले से क्या पूछते हैं और किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, जिससे हम ये पता कर सके कि सामने वाला जो कॉल आया है हमें वो फ्रॉड है या फिर डायरेक्टली कोई बैंक का एजेंट कर रहा है, या बैंक वाले कर रहे हैं, या फिर किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली जब फ़ोन करते हैं तो तो वो या तो केवाईसी के लिए बताते हैं कि सर आपका केवाईसी नहीं हुआ है, आप केवाईसी करवा लीजिए, आपका जो अकाउंट्स रहेगा वो आगे भी एक्टिवेट रहेगा। तो मुझे एक बार ऐसे एक फ्रॉड आया था, एसएमएस आया था कि पेटीएम के थ्रू आया था कि सर आपका जो अकाउंट है आप उसका केवाईसी करवा लीजिए, अदरवाइज़ 24 आवर्स में आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और हालांकि उसके नीचे एक नंबर भी लिखा था कि आप इस नंबर पे मिस कॉल दीजिए। तो मुझे पता था कि ये जो कॉल है ये फ्रॉड है। मैं जस्ट एक टाइम पास के लिए उसको एक फ़ोन किया, फ़ोन नहीं किया, जस्ट मिस कॉल दिया, जस्ट सडनली उनका कॉल आता है। तो ये चीज़ें सभी के साथ होती है, बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है। तो उसका कॉल आया और उसने मुझे कॉल करने के बाद उसने बड़े प्यार से ही बोला कि सर आपका अकाउंट है वो फुल केवाईसी नहीं हुआ है, हाफ केवाईसी हुआ है। फुल केवाईसी के लिए मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, या फिर मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके जो 4 डिजिट होते हैं, एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप मुझे दीजिए तो आपका केवाईसी वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ें मुझे बहुत पहले से पता था, इसलिए मैंने वो चीज़ें की नहीं, और मेरा मूड भी नहीं था उससे ज़्यादा बात करने का, तो मैंने वो चीज़ें कट कर दी और फ़ोन कट करके उसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ़्लाइट मोड पर डाल दिया और ख़त्म कर दिया उस बात को वहीं पर। तो दोस्तों ये होता है कि नॉर्मली जब पीपल्स क्या करते हैं, जो पेरेंट्स हमारे अवेयर नहीं है या फिर जो हाउसवाइफ होती हैं, अदरवाइज़ चिल्ड्रंस के साथ ये ज़्यादातर केसेस उन्हीं लोगों के साथ होता है जो इन सारी चीज़ों से अदरवाइज़ डिजिटल से अवेयर नहीं रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब एक कॉलर आता है, जब पेमेंट अपना पेटीएम वाले कॉल करते हैं, बहुत सारे फ्रॉडर्स रहते हैं। हालांकि पेटीएम कभी डायरेक्टली कॉल नहीं करता, या फिर मुझे आज तक कभी कॉल नहीं आया, मैं तकरीबन 4-5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कभी कॉल नहीं आया, बट फ्रॉडर्स के कॉल तो मुझे आते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए जब भी कोई ऐसा कॉल आता है केवाईसी के लिए। हालांकि लोग इसलिए फंस जाते हैं कि पेटीएम का कोई ब्रांच नहीं रहता, जो भी होता है वो डिजिटली होता है। तो पेटीएम का जब भी कोई ऐसा कॉल आए तो उसे इग्नोर कर दीजिए। अदरवाइज़ उनका एक कॉल से अपना जब पेटीएम ओपन करते हैं तो उसमें उनका एक टोल फ्री नंबर रहता है, आप टोल फ्री नंबर से कर सकते हैं, उससे आप कीजिए, डेफिनेटली सेफ़ रहेंगे। दूसरा पॉइंट्स आता है कि हम आज जैसे देखते हैं कि बहुत सारे यूपीआई वॉलेट चालू हो चुके हैं, और हम जब गूगल पे या गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अराउंड मोर देन 50 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस ऐसे जो वॉलेट पे होते हैं कि अभी ट्रेंड में तो गूगल पे आता है, मोबीक्विक आता है, फ़ोन पे आता है, या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आते हैं जो यूपीआई पेमेंट के थ्रू होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जो भी यंगस्टर्स है या फिर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं,
हमको उन्हें एक चीज़ जो भी ये डिजिटल वॉलेट यूज़ करते, ये यूज़ करने का तरीका एक ही रखिए कि सर आप 2 अकाउंट रखिए। जैसे हम बोलते हैं ना, डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो गया या इससे फ्रॉड हो गया, अपना पेटीएम से फ्रॉड हो गया, पेटीएम से मेरे लाखों रुपए चल गए, क्रेडिट कार्ड से मेरे लाखों रुपए चल गए। तो ये इससे बेटर है कि जब भी आप यूज़ करते हो, ये वॉलेट यूज़ करते हो, तो आप अपने पास 2 अकाउंट रखिए, सेविंग अकाउंट या फिर जो करंट अकाउंट रखते हैं। करंट अकाउंट तो मोस्टली उतना एक्टिवेट नहीं करते, तो नॉर्मली सेविंग या सैलरी अकाउंट ही होता है, वही वो लोग अटैच करते हैं अपने पेटीएम वॉलेट में या गूगल पे में। तो आप क्या कीजिए, आप 2 अकाउंट यूज़ कीजिए। आप जैसे कि हम एक एग्जांपल पे लेते हैं कि मैं एक एसबीआई बैंक में मेरा एक अकाउंट है और एक अकाउंट मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो मुझे क्या करना चाहिए, जो भी यूपीआई पेमेंट है मेरे पास, जितने भी आज हमारे पास नॉर्मली एक हर किसी के पास 3 वॉलेट तो रहते हैं, 3 वॉलेट पेमेंट, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया और एक फ़ोन पे हो गया। ये नॉर्मली 3 तो हर किसी के मोबाइल में रहता है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि जब भी मैं इसमें अपना अकाउंट एक्टिव करता हूँ, जब अपना बैंक डिटेल डाटा है, बाकी चीज़ें जब इसमें ऐड करता हूँ गूगल पे में पेमेंट के लिए या भारत पे में या फिर फ़ोन पे में, तो मुझे एक ही अकाउंट यूज़ करना चाहिए हमेशा। जैसे कि जब सारों तीनों यूपीआई पेमेंट में मेरे पास अगर मैं यूज़ करता हूँ एसबीआई का, तो मुझे तीनों में एसबीआई ही रखना है। और जो अपना सेकंड अकाउंट है जिसमें मैंने आपको बोला बैंक ऑफ बड़ौदा का, उस बैंक को कभी भी यूपीआई में लिंक नहीं करना चाहिए। तो इससे सेफ्टी क्या रहता है कि अगर इन केस कभी कभार होता है कि फ्रॉड से अगर हमको कोई लिंक अगर या कोई चीज़ें ले लेता है, तो हमारा दूसरा अकाउंट है वो सेफ़ रहता है। और सेफ़ रहने का तरीका क्या रहता है कि जो भी आप यूपीआई पेमेंट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका डिपेंड्स ऑन कि आपका ट्रांजैक्शन अगर पर डे में या फिर पर मंथ में 4000 5000 से ऊपर नहीं होता है थ्रू यूपीआई, तो आपको क्या करना है, एसबीआई बैंक में आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 4000 5000 ही रखना है, जितना कि आप यूज़ करते हैं मैक्सिमम 10000। तो इनकेस अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड भी होता है यूपीआई के थ्रू, तो आपका जो अमाउंट जाएगा वो 5-10 हज़ार ही जाएगा इनकेस अगर हुआ तो। और आप जब भी कभी बड़ा अमाउंट रखते हैं तो आप 2 बैंकों में रखिए। जैसे आप जो भी यूपीआई पेमेंट में करते हैं उसमें आप बहुत मिनिमम अमाउंट रखिए, जैसे कि आपका जो भी मंथली यूजेस है 5000 10,000 2500 जो रखना है आप उसे रखिए। और जैसे हम बड़ा अमाउंट यूज़ करते हैं कि जिसके अकाउंट में 5 लाख रहता है, 10 लाख रहता है, वीआरएस आया है, कोई और बड़ा अमाउंट आया है, उस चीज़ों को वो दूसरे अकाउंट में रखे, बैंक ऑफ बड़ौदा में रख दो, एसबीआई को आप यूपीआई के थ्रू यूज़ करो। तो इससे सेफ्टी क्या रहता है कि अगर आपका यूपीआई में अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो आपके अकाउंट में जो पैसे रहेंगे वही पैसे जाते हैं और दूसरे अकाउंट में उसका फ्रॉड होने का चांसेस कम होता है। तो ये हो जाता है आपको फ्रॉड से बचने का एक तरीका। दूसरा ये होता है कि जब भी बैंक हमें डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, तो उनके भी कुछ फीचर्स रहते हैं जो हमें फ्रॉड से बचाते हैं। तो हमने जब देखा होगा कि एटीएम के फ्रंट साइड में एक 16 डिजिट का नंबर होता है। अब ये 16 डिजिट जब भी कोई अननोन पर्सन पूछता है या फिर कॉल पे पूछता है तो ये हमें शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये रहता है कि चलो ठीक है, आपने ये 16 डिजिट नंबर किसी को बता भी दिया, तो पीछे जैसे हम एटीएम को टर्न करते हैं जहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक लाइन रहता है, जो स्ट्रिप रहता है, स्क्रीन रहता है, उसके पीछे एग्जैक्टली उसके नीचे 3 डिजिट का एक नंबर रहता है जिसको हम CVV कोड कहते हैं। तो ये कोड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये 16 डिजिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 डिजिट रहता है। ये भूल के भी हमें 3 डिजिट कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, स्पेशली जब भी कोई सामने से आपको फ़ोन पे पूछता है, भले वो बैंक का एम्प्लॉय हो या कोई भी हो। तो अगर हम ये 3 डिजिट बता देते हैं किसी को तो डेफिनेटली हम फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। अब ये थर्ड स्टेप आता है कि जब भी अगर समझो मैंने किसी को मेरा 16 डिजिट बता दिया, उसके बाद मैंने ये 3 डिजिट का जो है CVV नंबर ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर वो कोई ट्रांजैक्शन करता भी है बड़े अमाउंट का या ट्रांजैक्शन मारने की कोशिश भी करता है, तो मेरा जो मोबाइल नंबर रहता है बैंक से लिंक होता है, उस पर एक OTP आता है। अब वो OTP शेयर करना बेवकूफ़ी होती है। अगर आपने OTP भी शेयर कर दिया सामने वाले पर्सन से, तो डेफिनेटली सर आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। और नॉर्मली यही चीज़ें होता है कि जब भी कभी कभार ऐसा होता है कि कॉल आता है, जैसे कि जो कोई हाउसवाइफ हो या फिर हमारे पेरेंट्स हो जिनका एज काफ़ी हो चुका है या फिर वो अवेयर नहीं रहते डिजिटल के रूप में, क्योंकि आज हमारे इंडिया में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मोबाइल चलाने नहीं आता या फिर उन चीज़ों से वो अवेयर नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम
उन्हीं लोगों के साथ होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्या होता है कि फ़ोन आता है सामने से और वो उनसे पूछ लेते हैं और हम घर में अवेलेबल नहीं होते हैं अदर, या फिर हम उनके साथ मतलब नहीं रहते। तो क्या होता है कि पेरेंट्स को हमारे ये बोला जाता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप अपना डिटेल दीजिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप मुझे अपने सारे डिटेल दीजिए, मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपका सारा काम कर देता हूँ। तो हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए डर जाते हैं कि भाई, अगर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पेरेंट्स भी ये चीज़ सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया तो मेरे अकाउंट में जो पैसा है वो निकलेगा नहीं। मे भी हो सकता है कि उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि पहले के सिचुएशन में ना यही होता था कि जब हम आज से 15 साल 20 साल पहले जाते बैक जाते तो एक सेविंग अकाउंट ओपन करना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता था, एक बहुत बड़ा रिस्क होता था, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता कि सर अकाउंट ही नहीं हो पाता था, और आज भी वही है। तो लोग उसी चीज़ों को सोच के कि हो सकता है आज भी वही चीज़ें, बैंक आज वही सिस्टम पे है, और जिसके वजह से ये सारी चीज़ों का झंझट ना लेने से बेटर है कि हम सारी चीज़ें फ़ोन पे ही बता दें और बैठे बैठे हमारा सारा काम हो जाए, और इस झंझट से भी बच जाए कि हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, जिससे हमारा पैसा अटक ना जाए। पर देखिए सर, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम्पल है कि सेविंग अकाउंट आपने ओपन किया है स्टेट बैंक में, और स्टेट बैंक ने आपके अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो डीएक्टिवेट कर भी दिया है सर, बहुत बार ऐसा होता है कि आप 6 महीने, साल भर, 2 साल तक अगर अकाउंट आप नहीं यूज़ करते हैं तो फ्रीज़, एक्चुअली अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है। फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। बट डीएक्टिवेट होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, अनफ्रीज़ नहीं होगा। सर ये छोटा सा प्रोसेस होता है, आप जाइए वहाँ पे बैंक में, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, एड्रेस प्रूफ दीजिए, ये 3 चीज़ों पे। अदरवाइज़ आजकल तो बैंक आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 2 पे ही आपका पूरा चीज़ें, पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इनकेस अगर आपको फ़ोन आता है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है या फिर फ्रीज़ हो गया है, और उसे हम स्टार्ट करने के लिए आपके ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अदरवाइज़ आपको, तो आप डेफिनेटली सर ये चीज़ें आप ना दीजिए, तो आप डेफिनेटली फ्रॉड से बच सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी हमारे यूपीआई पेमेंट्स में फ्रॉड होते हैं, उसका कारण यही रहता है कि हम अनवांटेड लिंक पे क्लिक कर देते हैं। अदरवाइज़ सामने से कभी फ़ोन आता है और फ़ोन करने के बाद वो पर्सन हमें बोलता है कि सर आप अपने मोबाइल में ये लिंक को क्लिक कीजिए, या इस लिंक के अलावा सर आप गूगल प्ले में जाके हम एक ऐप का नाम बताते हैं, आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। अब वो एप्लीकेशन क्या होता है कि एप्लीकेशन आज हम सभी लोग जानते हैं कि टीम व्यूअर्स हो गया, फिर क्रोम रिमोट हो गया, या फिर बाकी ऐसे हज़ारों एप्लीकेशंस है, एक्चुअली बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ये सारे एप्लीकेशंस को अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद 2 या 4 डिजिट का कुछ पासवर्ड होता है, वो हम उनके साथ सामने वाले के पास शेयर करते हैं, तो सामने वाला पर्सन क्या होता है कि हमारे मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब, ऑपरेट का मतलब ये कि वो हमारे सारी चीज़ें, एक्टिविटी, हमारे गैलरीज में जा सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकता है, मैसेज देख सकता है, हमारे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस बैंक के हैं, पेटीएम्स के, गूगल के, वो सारी चीज़ें वो ऑपरेट कर सकता है जो हमारे मोबाइल में है। तो ऐसी गलती सर कभी मत कीजिए। फ्रॉड होने का चांसेस यही होता है कि सामने वाला बोलता है कि सर आप एक एप्लीकेशन आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। तो सर यही होता है कि आप डेफिनेट कभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर ऐसे एप्लीकेशंस कभी अपने फ़ोन में मत इंस्टॉल कीजिए, या अपने लैपटॉप या पीसी में, जो हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और को देता है। रिमोट कंट्रोल मतलब हमारा एक्सेस जो होता है वो थर्ड पर्सन को देता है। तो इसमें चांसेस यही रहता है कि सर थर्ड पर्सन अगर हमारा कोई चीज़ ऑपरेट करता है तो रिमोट के थ्रू, तो हमारे पीसी में, मोबाइल्स में या लैपटॉप में सारी चीज़ें वो देख सकता है, चाहे जो भी हम हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप में रखे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आप इन सारी चीज़ों से, फ्रॉड से तभी बच सकते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है, पहले तो आप उसे बचने की कोशिश कीजिए। जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस का नाम बता के कुछ फ़ायदा नहीं है सर, क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि हज़ारों एप्लीकेशंस है और हर दिन नए नए एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे अगर मुझे अब कोई फ्रॉड करना है किसी के साथ, तो अगर मेरा अकाउंट सिंपल सा है कि अगर मेरे पास कोई अकाउंट है और मुझे किसी के साथ फ्रॉड करना है, तो मुझे एक नया एप्लीकेशन बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मुझे हार्डली 2 से ढाई घंटे में या 10 मिनट में भी, आज तो अगर आप पैसे देते हो किसी को तो 10 मिनट में भी ऐसे रिमोट कंट्रोल वाले एप्लीकेशन बैठे सर आपको बनाया हुआ मिल जाता है। तो एप्लीकेशन का नाम बताऊँ तो सर ऐसा बहुत टाइम बीत जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस फ्यूचर में भी आएंगे।
तो ये इन सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने से या फिर इन पे क्लिक करने से पहले आप बचिए हैं। और जैसे कि मेरा कहना है कि सर आप हमेशा जो भी कोई यूपीआई पेमेंट या वॉलेट वगैरह यूज़ करता है उसका हमेशा 2 अकाउंट होना चाहिए। 2 अकाउंट कहने का मतलब इसलिए कि आपके पास एक ऐसा अकाउंट रही जो कभी भी आप यूपीआई से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से या किसी भी चीज़ से एक्टिवेट नहीं करते। सिंपल, या तो आप चेक बुक रखिए और एटीएम कार्ड, और एटीएम कार्ड भी आप तभी यूज़ कीजिए जब उसको ज़रूरत पड़ता है, और उसमें बड़ा अमाउंट जिस अकाउंट में आप रखते हैं वो उसमें रखिए। और जो छोटे मोटे अमाउंट होते हैं जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस में होते हैं, जैसे हम आए दिन यूज़ करते हैं, आए दिन एप्लीकेशंस यूज़ करते रहते हैं, पेटीएम में एक्टिवेट करते हैं, मोबीक्विक में करते हैं, जेस्ट मनी में करते हैं, या ले लो पे सेंस में करते हैं, फ़ोन पे में करते हैं, जो अकाउंट उसमें एक्टिवेट करते हैं उसमें अमाउंट छोटा रखिए, 5,000 रखिए, 10,000 रखिए, डिपेंड्स ऑन कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस जो भी है उसके हिसाब से रखिए। और जो भी आप बड़ा अमाउंट रखते हैं वो आप दूसरे अकाउंट में रखिए। तो डेफिनेटली एक चीज़ हो सकता है कि इनकेस अगर आप यूपीआई के थ्रू फ्रॉड के शिकार भी हो गए तो आपका जो चांसेस है वो 5-10 हज़ार रुपये या फिर जितना अमाउंट आपके अकाउंट में हो उसी का है, ना कि बड़ा अमाउंट। और सेम सिचुएशन सर यही होता है कि क्रेडिट कार्ड में भी। अब क्रेडिट कार्ड का भी क्या है, क्रेडिट कार्ड हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपना पेटीएम में एक्टिवेट करके रख देते हैं। जैसे कि मैं भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ और उसे मैं पेटीएम में लिंक करके रखा हूँ कि जब भी मुझे पेटीएम से पेड करना है तो कुछ नहीं, जस्ट सीवीवी नंबर पूछता है, अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब उसमें पहले से डाला जाता है, जो भी 16 डिजिट कोड नंबर रहता है वो पहले से उसमें रहता है। जब भी अब मुझे किसी को पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना है तो क्या होता है कि मेरा जो सीवीवी नंबर है वो पूछता है जो 3 डिजिट का रहता है। अब मैं जैसे ही सीवीवी नंबर डालता हूँ पेटीएम में तो उसके बाद मुझे एक ओटीपी मैसेज आता है, और ओटीपी आने के बाद मैं जो 6 डिजिट का ओटीपी रहता है उसे मैं जब ओटीपी जब डालता हूँ तो पेमेंट हो जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करता हूँ तो उसमें मेरा ओटीपी आता है, ओटीपी के बाद ही वो पेमेंट जाता है। तो कई बार यही होता है सर कि सामने जब कोई हम नया यूज़ करते हैं या फिर हम नए डिजिटल पेमेंट्स में आते हैं तो मे भी हमें पता नहीं रहता है, और जिसके कारण ये फ्रॉड हो जाता है। तो आगे से सर अवेयर रहिए 2 चीज़ों पे कि फर्स्ट आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड हो, स्टार्टिंग में 16 डिजिट जो नंबर रहते हैं, 16 डिजिट के नंबर, वो किसी को देना नहीं है। और इनकेस ये 16 डिजिट नंबर किसी को दे भी दिया या मिल गया तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का सीवीवी कोड नंबर रहता है। ये सीवीवी कोड नंबर कभी किसी को नहीं देना रहता। हालांकि ये सीवीवी कोड कभी कोई नहीं मांगता है, ना बैंक्स वाले मांगते हैं, ना कोई सामने पर्सन मांगता है, ना कोई भी हो XYZ, कभी ये 3 डिजिट नंबर कभी कोई नहीं मांगता, जिसको हम सीवीवी कोड कहते हैं। इन दोनों के बाद अगर इनकेस कभी किसी के पास चला भी गया, क्योंकि कैसा रहता है कि कभी कभी हम ऐसे डेबिट कार्ड ऐसे ही पड़े रहता है और कभी हम निकाल के देखते सामने वाले ने देख लिया, ठीक है, बट उसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहता है हमारा ओटीपी नंबर ये रहता है 6 डिजिट, अदरवाइज़ 4 डिजिट में आता है। मैक्सिमम तो 6 डिजिट में ही आता है, कभी कभी 4 डिजिट में भी आता है। ये ओटीपी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इनकेस अगर हमने शेयर कर दिया तो सर 101% आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके साथ फ्रॉड होना है तो होना ही है। तो यहाँ पे आती है ये 3 चीज़ें कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को यूज़ करते तो ये चीज़ें हम कभी किसी के साथ शेयर ना करें। और दूसरा आता है सब, जब हम यूपीआई पेमेंट यूज़ करते हैं, यूपीआई वॉलेट यूज़ करते हैं, इन वॉलेट को यूज़ करने का तरीका सर यही है कि आप अपने पास 2 अकाउंट रखिए। आप अगर सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है तो डेफिनेटली आप जो भी है बैंक्स में, आप 2 बैंक में अकाउंट ओपन करके रखिए। एक बैंक को आप सारी यूपीआई के थ्रू लिंक कर सकते हैं, और दूसरा जो अकाउंट नंबर है उसको कभी भी, जिसमें आप बड़ा अमाउंट रखते हैं या फिर जिसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, उस अकाउंट्स को कभी भी यूपीआई में यूज़ ना करो। सिंपल सा है, आप उसको चेक बुक ले लो, या फिर आप एटीएम के थ्रू भी लेते हो तो एटीएम कार्ड ले लीजिए। हाँ, जिसको यूज़ करने आता है हर कुछ तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ इशू नहीं है। जिसको इंटरनेट बैंकिंग आती है, जो अवेयर है इन सारी चीज़ों से, उनके लिए सर इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अवेयर है और उनके लिए आए दिन ये सारी चीज़ें चलती रहती है, तो वो डेफिनेटली वो कभी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। बट जो नए लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो एज ऑफ 18 के अंदर हैं, या फिर जिनके साथ फ्रॉड हो सकता है, हाउसवाइफ हैं, जिन्हें जो अवेयर नहीं है डिजिटल चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, उनके साथ ये फ्रॉड होता है।
और वो इन चीज़ों में फंस जाती है। तो यही चीज़ें जो भी घर में जो फैमिली मेम्बर्स में नॉलेजेबल पर्सन है, जो एजुकेटेड है, वो अपने फैमिलीज़ को यही 3-4 चीज़ें समझाए, बताए कि पापा मम्मी डैडी जो भी हैं कि सर ये जो 16 डिजिट है ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, पीछे के जो 3 डिजिट नंबर है ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इनकेस कभी कोई फ़ोन करके बोलता है कि आप ये चीज़ें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो, उससे बचना है। बस यही 2-3 तरीके हैं सर फ्रॉड से बचने के लिए। और डेफिनेटली अगर आप ये सारी चीज़ों पे आप अवेयर रहते हैं तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता।